रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोल श्याम रामचंद्र की। हे श्री राम जी, जो उठाए पूरे हाथ आप चले जाना उनके साथ, और भजनों में जो बजाए ताली वो पूरे साल मनाए दिवाली। बोल श्याम रामचंद्र की। हमारे भारतवर्ष में यह सौभाग्य की बात है कि आने वाले वर्ष 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा और हमारे सभी देशवासियों के मेहनत के द्वारा भगवान के आशीर्वाद से पुनः अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है। तो एक अर्जी भगवान रामचंद्र के चरण में आज मैं अर्पित कर रहा हूँ। भजन को समझने का प्रयास करें, साथ में गाएं। मेरा वादा है, अगर भजन आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बीच में बंद कर दूंगा। बोल श्याम रामचंद्र की। तुलसीदास लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। कि तू नवाजने पे आ जाए तो नवाज ले जमाना, और जो तू खुद करीम ठहरा तो तेरे कर्म का क्या ठिकाना। जब ये देने लगेंगे तो बहुत खुश देंगे, और जब दुख आता है तो वही कवि कहते हैं कि मुझे इसका गम नहीं है, कि मुझे इसका गम नहीं है, कि ये बदल गया जमाना। मेरे जिंदगी के मालिक कभी तू बदल न जाना। बोल श्याम रामचंद्र की। जब आपके अच्छे समय है सभी आपके मित्र हैं, जब आपके ऊपर कुछ विपत्ति आती है तो वही मित्र आपसे छोड़कर अलग हो जाते हैं, किंतु भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। भगवान को सच में देखने की इच्छा किन किन लोगों की होती है? भाई पूरे हाथ उठने से बोल जगदातार की जय। देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं अनेकों वर्षों तक, कुछ समय के लिए उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। तो जब किसी को भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु जरा देर ठहरो भगवान, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मीठी मीठी तालियां सब एक साथ गाएंगे। जरा देर ठहरो भगवान, जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं, अरे देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। अरे ना देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के
ऐसी आवाज पहुंचे कि भगवान के सिंहासन भी डगमगा जाए। तुलसीदास लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल पाता, जो जस करहि सो तस फल पाता। कर्म ऐसे करेंगे कि भगवान स्वयं आए हमें दर्शन देने, और वो भी सोचे साकेत लोक में कि कोई भक्त हमें आवाज दे रहा है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। तो मेरे साथ जाएंगे आप लोग। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ठीक है भाई, कितने लोग जा रहे हैं? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और ये कौन कहता है? पहला वाक्य सुनाता हूँ। एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दशरथ के दो प्यारे शबरी के घर पधारे, मारे खुशी के सबरी भूली नहीं समाई, क्योंकि आज मेरे घर में आए हैं दोनों भाई। क्या लाओ क्या खिलाओ ये सोचती थी मन में, और फल तोड़ने की खातिर पहुंची वो जाके वन में। फल तोड़ दी जाती थी पहचान चक्के कर ली, खट्टा जो था वो फेंका, मीठा जो था वो धर ली। टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, चरणों में आके रखा और आने लगी रुलाई। रो रो के कह रही है, जागे हैं भाग्य हमारे, स्वीकार कर लो भगवन, फल लाई मैं तुम्हारे। पर श्री राम ने उठाया तो लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, दिखाएंगे कैसे भैया, फल लाई है ये झूठा। तब श्री राम ने समझाया लक्ष्मण को मेरे भैया, कि इस वक्त ध्यान धरना बेकार है तुम्हारा, क्योंकि फल तोड़ती थी जब ये कहती थी प्यारे लक्ष्मण, और फल चाटती थी मीठा तो लेती थी नाम हमारा। कि फल उठा के श्री राम जब खाने लगे, भगवान श्री राम ने फल उठाया, लक्ष्मण जी से कहा कि भैया तुम भी खाओ। तो लक्ष्मण जी से वो फल खाया नहीं गया, क्योंकि वो दिख रहा था कि वो झूठा था। भगवान भक्त की भावना पर प्रसन्न होते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, प्रभु मैं आपसे अस्त्र अवश्य उठवाऊंगा, और भक्त के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। जय हो। बोल श्याम रामचंद्र की। और लक्ष्मण जी फल को रामचंद्र जी के आंखों से छुपा कर फेंक दिए। वही फल गिरा जाके धौलागिरी पर्वत पर, जहाँ संजीवनी बूटी बनी, और वही संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार हुआ, यानी खाना तो फिर भी पड़ा। तो फल उठा के श्री राम जब खाने लगे, दिया वरदान शबरी को कुटिया से जाने लगे। तो शबरी ने राम का दामन पकड़ा और प्रेम से ये कहा, अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही अभी हमने जी भर के देखा, अभी हमने जी भर के देखा, अरे देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं
मेरे लिए आप सही, मेरे भाइयों के लिए थोड़ी तालियां बजनी चाहिए। जोरदार 1 2 3 4। हम अपने भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में हमारा जो हिंदी भाषा है इतनी सशक्त और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है हिंदी। एक शब्द अगर इधर से उधर हो जाए तो पूरे वाक्य के मतलब ही बदल जाते हैं। कैसे? हम लोग गा रहे तभी, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। और इस अभी को अगर हम कभी बना दे तो क्या होगा? कभी हमने जी भर के देखा नहीं, कभी हमने जी भर के देखा नहीं। ये तो ये लैंग्वेज है, डाली बोलते बढ़िया, थोड़ी थोड़ी राजी हो जाओ, थोड़ी तालियां बजाओ। कभी हमने जी भर के देखा नहीं। और ये कौन करता है? रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, रोती थी बिलखती थी करती थी वो विनय। रावण लिए जाता था सीता को जिस समय, रोती थी बिलखती थी करती थी वो विनय। ये दुष्ट न मानेगा ले जाएगा जरूर, इसमें हमारे राम और भैया लक्ष्मण का क्या कसूर? क्योंकि लक्ष्मण ने मुझको रेखा से बाहर बना दिया था, अब गलती की है मैंने तो भुगतूंगी मैं ये सजा। सीता ने मन में सोचा अब आगे क्या करूं, कुंडल है दोनों कानों में नीचे में गिरा दूं। सीता ने दोनों कानों के कुंडल गिरा दिए और कुंडल वहां गिरे थे जहां हनुमान थे खड़े। इतने में राम और लक्ष्मण वहां पर आ गए और सीता को मेरी देखा है ये पूछने लगे। हनुमान जी बोले कि प्रभु एक देवी तो जा रही थी, रावण लेके जा रहे थे, माता सीता थी कि नहीं मुझे मैंने देखा नहीं। ये कुंडल गिरे हुए थे, यदि ये मैया के हो तो बचा। रामचंद्र जी ने सीता जी के कुंडलों को देखा और लक्ष्मण जी को दिखाया तो लक्ष्मण जी से पूछा कि देखो लक्ष्मण ये कुंडल तुम्हें जानकी के नहीं है? तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के कुंडलों को देखकर ये जवाब दिया प्रभु को, प्रभु सीता तो मेरी मां है, सीता तो मेरी मां है, इसके सिवा कुछ जानते नहीं और कानों के कुंडल किसके हैं हम पहचानते नहीं। क्योंकि मां के उस चेहरे की तरफ अरे कभी हमने जी भर के देखा हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बोल श्यावर रामचंद्र की। मैंने कहा था ना भजन पसंद नहीं आया तो भजन जरूर ना आगे चले तो तालियां बनी
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। और एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दरिया के किनारे संतों का जब घटा था जहाँ तुलसी पधारे। भक्त की भावना को देखिएगा, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन किसके हम उनके माथे लगाएंगे। कि तुलसीदास जी का भरोसा था कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे, रघुवीर बोल श्याम रामचंद्र की। तुलसी ने कहा यहाँ आएंगे, चंदन घिन के हम उनके माथे लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते नींद आ गई, और राम कहते कहते उन्हें मुरझा गई। इतने में राम वहाँ आकर चले गए, और चंदन वो अपने माथे पे लगाकर चले गए। इतने में जब तुलसी को होश जो आया, तो कहने लगे लोगों से यहाँ कौन था, क्योंकि देख रहे थे तुलसी जिस तरह चंदन रखा था वैसा चंदन है, किसी ने छेड़ रखा है। तो लोगों से पूछने लगे कि भाई कौन आया था, कहाँ से आया था, कैसा दिखता था, किधर गया। तो लोगों ने कहा कि बस इधर से अभी आए थे और इधर से अभी तुरंत गए। इतना जो सुना तुलसी ने उन्हें हो गया मलाल, आंखों से आंसू टपके और आ गया ये ख्याल। लड़खड़ाते हुए कष्ट सहते हुए तुलसी ने ये कहा, जरा देर ठहरो रहो, जरा देर ठहरो रहो, तमन्ना यही है। अब आपसे सुनना चाहता हूँ, अभी हमने भाई आवाज में बुलंदी है, इधर भाई लोग की आवाज, अभी हमने बोल श्याम रामचंद्र की, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ओ देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो भगवान, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के बोल श्याम रामचंद्र। कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे और मेरे ये जो दुख दिन है वो दूर हो जाए। तो वो भगवान से विनती कर रहा है, कन्हैया से। एक कवि कहते हैं, लाज रखिएगा इस भजन की, आपसे मेरे से त्रुटि हो तो प्रभु सुन ले कन्हैया, अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है, मर्जी तुम्हारी हो। पूरे पूरे जरा हाथ बोल कृष्ण कन्हैया जय हो, बोल राधे रानी सरकार की जय। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है, मर्जी तुम्हारी हो। कन्हैया अर्जी हमारी,
पधारो ये है मर्जी तुम्हारी हो, सुन ले कन्हैया मर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। मीठी मीठी तालियां, 2 3 4। और प्रथम लाइन में क्या है सब डालेगा वो। हाँ प्रभु बहुत वीडियो हम पे क्या बीती कैसे बताए, हम पे क्या बीती कैसे बताते, हम पे क्या बीती कैसे बताए, हम पे क्या बीती कैसे बताए, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए, किस दौर से गुजरे कैसे बताए, तुम पे भरोसा मेरा है भारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। कन्हैया मर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी हो। जय हो। देखिए भगवान सबकी लाज बचाते हैं विभिन्न परिस्थिति से, सभी की लाज बचाते हैं, कोई उसे स्वीकारे या न स्वीकारे, किसी न किसी रूप में आकर भगवान सबकी लाज रक्षा करते हैं, सभी की। और कभी कहते हैं लाज पे आँच बाबा आने न पाए, लाज पे आज बाबा आने न पाए, तालियों में कमी है मैया। लाज पे आँच बाबा आने न पाए, लाज पे आज बाबा आने न पाए, जाए तो जान जाए मान न जाए, जाए तो जान जाए आने न जाए, वो तुम पे भरोसा मेरा है भारी, थोड़ी आवाज में जोर दिए कि गोलोक तक आवाज पहुंचे और राधा रानी भी कहे कि प्रभु कोई है जो आपका भजन कर रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल खाटू नरेश की।
लेकिन मैंने कहा था उठाओगे पूरे हाथ तो भगवान जाएंगे आपके साथ। बोल खाटू नरेश की राधे रानी सरकार की। आइए आइए।